हमारे लिए क्रम बाय क्रम उछाल मारते चले जाएं, कहीं फिसले ना, कहीं भोगों में आसक्त ना हो जाए। पर ये ऐसा प्रलोभन है इस रास्ते पे कि बहुत से चलने वाले चलना भूल जाते हैं, मनोरंजन में लग जाते हैं। ऐसा प्रलोभन है। कंचन कामिनी कीर्ति की ऐसी ऐसी बगीची मनोहारी है, तुम्हें लगेगा चल रहा, थोड़ी थकान मिटा ली जाए, बस गए। इसमें यही है कि जैसे 400 योजन का समुद्र हनुमान जी महाराज लांग रहे थे खबर लेने के लिए, तो मैनाक प्रकट हुआ बीच में और कहा थोड़ा विश्राम कर लो। तो उनका राम काज की इन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कोई मनोरंजन नहीं। अब ये कोई बलवान आदमी कर सकता है, फिसड्डी थोड़ी कर पाएगा कि सामने भोग आया फिसल गया फिर क्या, फिर तो केवल बातें रह जाती हैं। इसीलिए बातें बहुत होती हैं पर अनुभूति करने वाला कोई बिरला ही होता, वो होता लक्ष्यवान। लक्ष्यवान जैसे एक बार द्रोणाचार्य जी ने सबको अस्त्र विद्या सिखाई, लक्ष्यवान जैसे एक बार द्रोणाचार्य जी ने सबको अस्त्र विद्या सिखाई, फिर एक पेड़ में चिड़िया बांधी और खड़ा किया युधिष्ठिर जी को। हाँ, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले डाल डाल के ऊपर चिड़िया, बोले चलो पीछे हटो। सबसे पूछा, सबने ऐसे ही, वृक्ष में डाल है, डाल के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया की। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उनका सिर्फ आंख, सिर्फ आंख, न डाल न चिड़िया, क्योंकि वेदना क्या है? आंख वेदना, सिर्फ आंख। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद दिया। ऐसा उपासक चलता, डाल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, चिड़िया भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, अर्थात संसार भी नहीं दिखाई देना चाहिए और मैं भी नहीं दिखाई देना चाहिए, केवल प्रभु, तभी वो प्रभु की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए लंबी यात्रा होती है, और अगर गुरु कृपा हो जाए और अंदर लक्ष्य बन जाए तो हमारे लिए ये मार्ग किसी और के लिए थोड़ी, हम पार हो जाएंगे। प्रलोभन न करें, फंसे न किसी आकर्षण में। आकर्षण भी होता है और भय भी होता है। जब आप इस मार्ग में चलोगे तो आपका परिवार विरोधी हो सकता है, आपका मन विरोधी हो सकता है, आपके यार मित्र विरोधी हो सकते हैं। अब बोलो और विरोधी हो जाए तो चलेगा, मन ही विरोध करने लगता है, और उसकी भी नहीं सुनना है। ये बहुत वीर बहादुरों का मार्ग है, बड़ा बहादुरों का मार्ग। वो बहुत बहादुर सब लोग जानते नहीं, वो बहुत बहादुर है जो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। संसार पर ऐसे गोली और बंदूक से विजय प्राप्त करना भी कठिन है, पर संसार के आकर्षण पर विजय प्राप्त करे। सुंदर से सुंदर भोग है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, यह है विजयपुर। भागना नहीं, हर भोग उपस्थित है, सब फ्री है, लेकिन कोई इच्छा ही नहीं होगी। अब ये विजय पुरुष कहा जाएगा, अब इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भोगों की इच्छा पर भाग रहे हैं तो बैरागी भाग रहा है अभी, और जब अनुभूति हो गई तो जैसे भुना हुआ चना है ना, चाहे जितना खाद पानी लगाओ उसमें अंकुरण नहीं होना, क्योंकि भुन गया। ऐसे जो ज्ञानाग्नि में भस्म हो गया जिसका मन भगवत स्वरूप हो गया, उसका नहीं स्वात्मा राम विषय में कृष्णाम भ्रम्यति। आत्मा राम पुरुष कभी किसी भी विषय में कृष्णाम में भ्रमित नहीं होता। अगर ज्ञानी होकर भोगों को भोगता है, भोगों की इच्छा है, तो अज्ञानी ही है, वो बातें भले ज्ञान की चाटे। अगर कोई महान भक्त होकर के भगवान के सिवा और कहीं सुख मानता है तो केवल बातें ही है, अभी भक्ति का रंग नहीं आया। इसीलिए दुर्लभ है ज्ञान और दुर्लभ है भक्ति, इसीलिए दुर्लभ है। भक्ति का स्वांग कर लेना सरल है, लेकिन भक्ति की कसौटी पे कसना ये बहुत कठिन बात है। और इस पे जो कस गया फिर भगवान को अधीन कर लेता है, भगवान को अधीन कर। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे राम। जानकी जी ने बौछार कर दिया हनुमान जी को। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास। देखो कितनी बड़ी बात दे दी कि राम का जो रस रूप है वो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी कृपा के बिना कोई राम रस प्राप्त नहीं कर सकता। ये है भक्ति का स्वरूप, अधीन कर लिया अपने आराध्य देव। तो ऐसे थोड़ी अधीन होगा।